अगर मैं सेक्स करता हूँ तो क्या मुझे कोरोना हो जाएगा? आपके ज़हन में यह बात कई दफ़ा आई होगी, लेकिन आप शर्मिंदगी के डर से यह पूछ नहीं पा रहे होंगे। तथ्यों को मिथकों से अलग करने के लिए हमने आपके सवालों को हेल्थ एक्सपर्ट्स के सामने रखा है। डॉक्टर एलेक्स जॉर्ज एक A&I डॉक्टर हैं और पूर्व लव आइलैंड कंसल्टेंट हैं। वहीं एलेक्स फॉक्स एक सेक्स जर्नलिस्ट हैं और BBC रेडियो के 1S अनएक्सपेक्टेड फ्लूइड्स शो की प्रेजेंटर हैं और साथ ही द मॉडर्न मैन पॉडकास्ट की को होस्ट हैं। इन दोनों एक्सपर्ट्स से जानिए सेक्स और कोरोना वायरस से जुड़े सारे सवालों के जवाब। कोरोना वायरस के संक्रमण में सेक्स करना क्या सुरक्षित है? डॉक्टर एलेक्स जॉर्ज कहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, किसी शख्स के साथ रह रहे हैं और एक ही पर्यावरण में रह रहे हैं, तो इससे आपकी स्थिति में बदलाव नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर आप में से किसी एक में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको दूरी बना लेनी चाहिए और अपने ही घर में आइसोलेशन में चले जाना चाहिए। एक आदर्श दुनिया में हर किसी को 2 मीटर दूर रहना चाहिए, भले ही अपना घर ही क्यों ना हो। लेकिन हम जानते हैं यह करना आसान नहीं है। एलेक्स फॉक्स कहती हैं, यह भी अहम है कि आप यह मान करना चलें कि अगर आप कोरोना वायरस के हल्के लक्षण महसूस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसे में अगर आप किसी लक्षण से जूझ रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। नए लोगों से सेक्स करना क्या सुरक्षित है? डॉक्टर एलेक्स कहते हैं, मैं निश्चित तौर पर इस वक्त नए सेक्सुअल पार्टनर्स बनाने की सलाह नहीं दूंगा। इसमें आपको कोरोना होने का खतरा बढ़ जाएगा। एलेक्स फॉक्स कहती हैं, यह मत भूलिए कि कोरोना वायरस के कुछ कैरियर्स में ये लक्षण दिखाई ना दे रहे हों। ऐसे में भले ही आप खुद को एकदम फिट पा रहे हों, तब भी आप इस इन्फेक्शन को दूसरे शख्स तक पहुंचा सकते हैं। नज़दीकी संपर्क और किस करने से यह और लोगों तक भी जा सकता है। मैंने हाल ही में किसी को किस किया है, उसमें अब कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मुझे अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर एलेक्स कहते हैं, अगर आपने किसी को किस किया है या आप किसी ऐसे शख्स के संपर्क में आए हैं जिसमें अब कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो खुद को आइसोलेट कर लीजिए। अपने लक्षणों पर नज़र रखिए। अगर आप में लक्षण दिखाई देते हैं तो और सतर्क हो जाइए। अगर आपके लक्षण गंभीर होते हैं तो आपको मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। एलेक्स फॉक्स कहती हैं, हमें एक दूसरे को लेकर जिम्मेदार बनना होगा। साथ ही हमें हमारे रिश्तों में अपने लिए भी जिम्मेदार बनना होगा। अगर आप वह हैं जिनमें लक्षण दिखाई देते हैं और आप जानते हैं कि आपने हाल ही में किसी को किस किया है, तो आपको उन्हें यह बता देना चाहिए। अगर आपने किसी ऐसे को किस किया है जिसमें अब लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको खुद को सेल्फ आइसोलेशन में डाल देना चाहिए। कोरोना वायरस से पहले मैं अपने पार्टनर के साथ कॉन्डोम यूज़ नहीं कर रहा था, तो क्या अब मुझे इसका इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए? एलेक्स फॉक्स कहती हैं, इसका जवाब यह है कि आप अब तक कॉन्डोम क्यों यूज़ नहीं कर रहे थे। अगर आप इस वजह से कंडोम यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि आप दोनों STI पीड़ित हैं या आप किसी अन्य तरह के कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब यह ठीक है। लेकिन अगर आप इस वजह से कंडोम नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि आप पुल आउट जैसे तरीकों पर भरोसा करते हैं, तो आपके लिए अब कंडोम यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। किसी की वजाइना या पेनिस को छूने से भी कोरोना हो सकता है। डॉक्टर एलेक्स कहते हैं, अगर आप किसी के जननांग छूते हैं तो यह मुमकिन है कि आप उस वक्त किस भी कर रहे हों, और हम जानते हैं कि यह वायरस सलाइवा से फैलता है। यह जोखिम भरा है। ऐसे में जिस पार्टनर के साथ आप रह नहीं रहे हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स मत रखिए। मौजूदा हालात में अपना रिश्ता कैसे कायम रखा जा सकता है? मुझे अब सिंगल नहीं रहना। एलेक्स फॉक्स कहती हैं, इस महामारी ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक अच्छी सेक्स लाइफ क्या है। मैंने सुना है कि लोग एक दूसरे को रोमांटिक कहानियाँ लिख रहे हैं। जो लोग आइसोलेशन में हैं और अलग अलग रह रहे हैं, वे इस मौके को और दूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी क्रिएटिव हो गए हैं। अगर आप और आपके पार्टनर को एक ही घर में आइसोलेशन में रहना पड़ रहा है, तो इस दौरान आप अपने पार्टनर के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझ सकते हैं। अगर मुझे HIV है तो क्या मुझे कोरोना होने का ज़्यादा खतरा है? एलेक्स फॉक्स कहती हैं, टेरेंट हिगिंस ट्रस्ट के डॉक्टर माइकल ब्रेडी ने कुछ अहम सलाह दी है। अगर आप HIV के लिए दवाएं लेते हैं और आपका CD4 काउंट अच्छा है, तो आपको कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाला नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि आपके कोरोना से ग्रस्त होने की अतिरिक्त आशंका नहीं है। ऐसे में अगर आप HIV पॉजिटिव हैं, तो अपनी दवाएं लेते रहें।